हर हर महादेव। क्या आपने कभी सुना है कि माता पार्वती को बकरी का रूप क्यों धारण करना पड़ा? क्या देवी से भी कभी ऐसी भूल हो सकती है जिसका दंड स्वयं भगवान शिव दें? आज की इस शिव चर्चा कथा में हम उस रहस्य को जानेंगे जिसे सुनकर आपके मन में भी सवाल उठेगा। क्या भक्ति में अहंकार सबसे बड़ा पाप है? कथा अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में छुपा है शिव का सबसे गहरा संदेश। ये कथा उस समय की है जब माता पार्वती कैलाश में तप, सेवा और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर थीं। वह स्वयं को शिव की अर्धांगिनी मानती थीं, परंतु कहीं न कहीं उनके मन में ये भाव भी था कि वह देवी हैं और सबको उनका आदर करना ही चाहिए। एक दिन कैलाश पर कुछ साधु और ऋषि शिव दर्शन के लिए आए। भगवान शिव ध्यान मग्न थे। माता पार्वती ने उनका स्वागत किया, पर उनके मन में ये विचार भी आया कि ये तो साधु उनकी महिमा को पहचाने। साधुओं ने शिव को प्रणाम किया, लेकिन माता पार्वती को केवल सामान्य नारी समझकर उतना सम्मान नहीं दिया। यह बात माता के हृदय को चुभ गई। उनके भीतर अहंकार का सूक्ष्म भाव जाग उठा। माता ने मन ही मन सोचा कि जब सब शिव को पूजते हैं तो मुझे क्यों नहीं। यही विचार धीरे धीरे अहंकार में बदल गया और उसी क्षण उनका तप भंग हो गया। भगवान शिव ने ये सब देख लिया। शिव जानते थे कि भक्ति में सबसे बड़ा दोष अहंकार का होता है, चाहे वह देवता के भीतर ही क्यों ना हो। शिव ने माता पार्वती से कहा कि जो स्वयं को बड़ा मानने लगता है वह भक्ति के मार्ग से गिरने लगता है। यह कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। उसी क्षण माता पार्वती को अपने शरीर में परिवर्तन अनुभव हुआ। उनके दिव्य स्वरूप क्षीण होने लगे और वे एक बकरी के रूप में परिवर्तित हो गईं। बकरी रूप में माता को भूख, प्यास, भय और तिरस्कार का अनुभव हुआ। लोग उन्हें पत्थर मारते, बच्चे डराते और कोई उनका सम्मान नहीं करता। तभी माता को एहसास हुआ कि जब जीव अहंकार करता है तो उसे अपने कर्मों का फल इसी प्रकार भोगना पड़ता है। बकरी रूप में रहते हुए माता ने शिव का नाम जपना प्रारंभ किया। उन्होंने सच्चे हृदय से पश्चाताप किया और अपने भीतर के अहंकार को त्याग दिया। कई समय बाद भगवान शिव पुनः प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि माता अब पूर्ण रूप से विनम्र हो चुकी हैं। शिव ने कहा कि ये दंड नहीं बल्कि शिक्षा थी। भक्ति में ऊंच नीच नहीं होती। जो स्वयं को बड़ा मानता है वह गिरता है। शिव के वचनों के साथ ही माता पार्वती का उनका दिव्य स्वरूप पुनः प्राप्त हुआ। कैलाश में आनंद और शांति लौट आई। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो, अहंकार हमें पतन की ओर ले जाता है। जो इस शिव चर्चा कथा को सुनकर भी अपने भीतर झांकना नहीं सीखता, उसे जीवन बार बार यही पाठ पढ़ाता है। यदि आज की ये शिव चर्चा कथा आपके हृदय को छू गई हो, यदि माता पार्वती के इस प्रसंग से आपको जीवन की कोई सीख मिली हो, तो इसे केवल कथा ना समझें बल्कि शिव का संदेश समझें। भगवान शिव कहते हैं, अहंकार चाहे छोटा हो या बड़ा, वे भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। यदि आप भी चाहते हैं कि भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। शिव चर्चा कथाएं जो कहीं और सुनने को नहीं मिलती,
तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए ताकि ये कथा और भक्तों तक पहुंच सके। अगली कथा और भी गुण होने वाली है, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। हर हर महादेव।